हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपत्रक 37, 38 और 39। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 37, जिसकी दक्षता है शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। इसमें जैसे हिंदी घर की भाषा लिखनी है, हमें मातृभाषा, इधर संस्कृत लिखना है और इधर अंग्रेजी लिखनी है। सबसे पहले है हमारी पुस्तक। पुस्तक को घर की भाषा में पोथी कहते हैं, संस्कृत में पुस्तकः, अंग्रेजी में कहते हैं बुक। ऐसे ही कुत्ता, कुत्ता को अगर हम देखें घर की भाषा में तो कहते हैं कुत्रा, संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरः, अंग्रेजी में कहते हैं डॉग। बकरी, बकरी को कहते हैं देसी भाषा में या मातृभाषा में टिटकी, संस्कृत में कहते हैं अजह और अंग्रेजी में कहते हैं गोट। ऐसे ही पर्वत, पर्वत को हम कहते हैं घर की भाषा में मगरा, संस्कृत में बोलते हैं गिरी या पर्वतः और अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन। पेड़, पेड़ को कहते हैं हम घर की भाषा में रूखड़ा, संस्कृत में कहते हैं वृक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं ट्री। अगला है हमारा शब्द धरती। धरती को हम कहते हैं घर की भाषा में भूमि और संस्कृत में कहते हैं दराह, भूमि भी कहते हैं संस्कृत में, अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, दिए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदलकर लिखिए। हिंदी में जैसे मेरे मित्र का नाम अशोक है, घर की भाषा में कहेंगे मेरा भाईलारो नाम अशोक छे। संस्कृत में कहेंगे इसको मम मित्रम नाम अशोक अस्ति, अंग्रेजी में कहेंगे माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। ऐसे ही अब हमें भी बनाने हैं। पहला हिंदी में हमारा वाक्य दे रखा है, नैना को लड्डू पसंद है। घर की भाषा में बनाएंगे इसको नैना ने लाडू हाउ लागे। संस्कृत में लिखेंगे इसको तो नैना मोदकम रोचते। अंग्रेजी में बनाएंगे तो बनेगा नैना लाइक्स लड्डू। अगला देखते हैं। अगला है हमारा वाक्य हिंदी में, गांव में बारिश हो रही होगी। भविष्यकाल का वाक्य है। घर की भाषा में बनेगा इसका गांव में बरखा वेरी वेगी। संस्कृत में बनेगा इसका ग्रामे वर्षा भविष्यति। अंग्रेजी में बनाएंगे तो इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। इस प्रकार ये हुआ कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 38, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दई मग में डग द्वे। जलकी भरल भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरादर वे। फिर बूझत हैं चलनो अब केतक, पर्ण कुटी करे हो कित है। तिये की लखिया तुरता पिए की, अखियां अतिचार चली जल चुए। तो ये हमारे लिए जो पद्यांश दिया हुआ है बच्चों, ये पद्यांश उस समय का है जब भगवान श्री राम वनवास गए हुए थे और उनके साथ माता सीता भी गई हुई थी। तो जब वो जंगलों में जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे पैदल पैदल, तो माँ सीता के पैरों में कांटे लग जाते हैं और वो थक जाती हैं। थकने के बाद में वो भगवान श्री राम को बोलती हैं कि भाई अब कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, निवास स्थान कहाँ बनाएंगे, कितना और चलना है। तो उस समय का ये वर्णन है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं पद्यांश से संबंधित। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये जो पद्य है ये अवधी भाषा में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सी, निक्सी का होगा निकली। पर्णकुटी, पर्णकुटी का अर्थ है कुटिया। मग, मग कहते हैं मार्ग या रास्ता। तिय, तिय कहते हैं पत्नी। सुखी, सूखी यानी सूखना, उनके होठ सूख गए थे चलते चलते प्यास की वजह से। करिहों, करिहों यानी करेंगे, कहाँ विश्राम करेंगे उसके लिए गए
बूझती, बूझती यानी पूछती, पूछना। प्रिय, प्रिय आया है प्रिय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 3। सीता का धैर्य कब टूट गया? इसका उत्तर है कि जब सीता के होंठ सूख गए थे और माथे पर पसीना आ गया था, यानी उनके थकावट होने के बाद, थकान होने के कारण उनका धैर्य टूट गया था। अगला है 4, मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। मधुराधर का संधि विच्छेद होगा मधुर प्लस अधर, दीर्घ संधि है इसमें। दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि में क्या होता है, अ प्लस अ बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राजा दशरथ द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा पालन करने के लिए वन में जा रहे थे। अगला प्रश्न है 6। उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। इसका उत्तर है सीता का जीवन महलों में व्यतीत हुआ था, जिससे उनका शरीर सुकोमल था, इसलिए वन में पैदल चलने के कारण सीता को थकान हो रही थी। कार्यपत्रक 39 दस्ता है जिसकी पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। यहाँ हमारे लिए एक विज्ञापन दिया हुआ है। सबसे पहले हम विज्ञापन को समझते हैं। विषय इसका यदि हम मम्मी होते। तारीख दे रखी है 5/1/2021। लेखन प्रतियोगिता है ये। शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक है समय। 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। प्रथम पुरस्कार 2000 रुपये रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये है और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये है। स्थान है इसका महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। ये हमारा विज्ञापन हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला है क, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो इसका हमने विषय देखा था यदि हम मम्मी होते, ये पहले का हो गया। दूसरा है कि यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। स्थान दे रखा है इसमें महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान, ये लिख देंगे हम। अगला है ग, इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, तो 5वीं से 8वीं के हो जाएंगे। अगला है इसमें प्रश्न घ, प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि पूछी जा रही है बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, तीनों को मिलाकर के जो राशि बनेगी वो कुल राशि हो जाएगी। तो 2000 प्लस 1500 प्लस 1000, कुल राशि हो जाएगी 4500 रुपये। अगला देखते हैं। अगला पोस्टर है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। ये हमारा विज्ञापन दिया हो गया है। इसका ये टॉपिक है कि प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। इसमें एक बतख है, ये कह रही है कि मैं कैसे उड़ूं। एक आदमी कह रहा है कि अरे मैं क्या करूं प्लास्टिक की बदबू। मछली है पानी में, वो कह रही है कि मैं पानी में नहीं तैर सकती। गाय कह रही है कि प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 का, ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो पोस्टर जो हमारा है वो प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है, उसको हटाने के लिए। अगला प्रश्न है ख, प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? तो प्लास्टिक प्रदूषण से हमारे भूमि का नुकसान होगा, पानी का नुकसान होगा, मनुष्यों का नुकसान होगा, जितने भी जीव जंतु हैं सबका नुकसान होगा। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो बच्चों प्लास्टिक प्रदूषण से हैजा, पेचिस, टीबी, उल्टी, दस्त, चर्म रोग आदि अनेक बीमारियां होती हैं। तो ये हुए हमारे कार्यपत्रक 37, 38 और 39। अगर आपको बच्चे पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।